किसान भाइयों नमस्कार। रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज किसान भाइयों हम आलू के बारे में काफी कुछ चर्चा करेंगे। इस समय जो आलू के सौदे हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं। आप लोगों को काफी ज्यादा अफवाह देखने को मिल रही है कि काफी लोग कह रहे हैं 800 रुपए के सौदे हो रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं 900 रुपए के सौदे हो रहे हैं। लेकिन अभी एक्चुअलिटी में सौदे कितने रुपए तक के हो रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसका असली सच क्या है और आप लोगों को इस समय अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी आपको इस समय जो खेती है उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने खेती में अच्छी आप पैदावार निकालिए, आपको अच्छे भाव ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। अगर आपकी खेती में आप ध्यान नहीं दोगे और साइज फूलेगा नहीं, साइज छोटा रहेगा, तो पैसे आपको भी कम मिलेंगे। चाहे आपका भाव 700 रुपए चल रहा हो या 800 रुपए चल रहा हो, लेकिन आपको भाव कम मिलेंगे। इस वजह से सबसे अच्छा ये है कि अपनी खेती पे ध्यान दो। सौदे हम बाद में देखेंगे 25 जनवरी के बाद। मैंने पहले ही बोला है, फिर आज मैं बोल रहा हूं 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी का जो टाइम है आलू के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम है आलू के लिए। इस समय ही आपका आलू का साइज फूलेगा, इस समय ही आपकी आलू की लास्ट स्प्रे होंगी, इस समय ही लास्ट पानी भी होगा और इस समय ही ब्लाइट भी आएगी और यहीं पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और यही चीज तय करेगी आगे फरवरी में क्या होने वाला है। इसी वजह से किसान भाइयों आपको ये 25 दिन बहुत ज्यादा अपनी आलू की खेती में जुटा देना चाहिए। और मैं इस समय जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बहुत लोगों के पास जा रहा हूं, मुझे वहां से भी कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। काफी लोगों ने 4 से 5 स्प्रे कर दी और उनका जो पहले साइज था वो आज भी साइज है। 4 स्प्रे करने के बाद लगभग उनको 25 दिन हो गए 4 स्प्रे करते करते, साइज में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अगर रोग आ जाता है तो इस वजह से अपने खेत में रोग आने से पहले स्प्रे करने की पूरी कोशिश करें। और देखिए इस समय यह भी बताया जा रहा है कि काफी जगह बारिश भी पड़ी है और हमारे अलीगढ़ में भी सुबह थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी, बस इक्का दुक्का बूंद आई, ये आप मान सकते हो हल्की बारिश पड़ी थी। लेकिन जिधर भी ज्यादा बारिश पड़ रही है और वहां पहले से ब्लैट आ चुके हैं उस क्षेत्र में, तो ये जो बारिश है और उस खेतों में और ज्यादा ब्लैट को आमंत्रित कर देगी। इस वजह से अपने खेत में मौसम खुलते ही तुरंत स्प्रे करें, नहीं तो आपके खेत में ब्लैट बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में देखने को मिल सकती है। चाहे आपने 10 दिन पहले स्प्रे क्यों ना की हो, ठीक है, उसका टाइम जो था वो निकल गया। अब दूसरी स्प्रे आप कर सकते हो ये मौसम खुलते ही, अगर आपके खेतों में पहले से ब्लैट चल रही है। और जिन खेतों में ब्लैट नहीं आ रही है उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनमें फिर भी काफी लोग स्प्रे करके चल रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में फिर भी ब्लैट नहीं है। जैसे हमारे अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ब्लैट पहले से है, कुछ क्षेत्रों में अब आई है, कुछ क्षेत्रों में अभी आई भी नहीं है। तीनों तरह के क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अलीगढ़ में। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी भेमती की, वहां पे तो किसान भाई 40 बीघा खेत है, वो पूरा ही ऐसा लग रहा है खत्म हो गया ना। उनका अब साज फूलना ना कुछ होना, क्योंकि उसमें कोई हरा पानी नहीं है पौधे में, पीला पीला आप लोगों को खेत दिखाई दे रहा है वो। और आप लोगों ने वो वीडियो काफी ज्यादा देखी भी है। अब देखिए हमारे रिपोर्टिंग करने में काफी तरह के किसान मिल रहे हैं। कहीं पे हमें खेत भी खाली दिखते हैं तो कोई कोई किसान ऐसे भी मिल रहे हैं कि जिन्होंने 37-97 आलू 450 पैकेट एकड़ का निकाला है। उनकी आज शाम को वीडियो आ जाएगी, उसको देखना आप, ठीक है। CBRI का 37-97। और एक बात तो सच है कि CBRI का 37-97 भाई काफी ज्यादा ब्रांडेड आलू है आज की डेट में। ये मान लीजिए आलूओं का सरदार है CBRI का 37-97। कहने का मतलब ये है कि 37-97 सरदार है, सबसे पुरानी वैरायटी 37-97 आज भी चल रही है। इसकी कोई टक्कर में फिलहाल आलू नहीं है। अगर देखा जाए मार्केट में, पैदावार में, बिकने में, किसी भी चीज में मतलब 37-97 का मुकाबला नहीं है मार्केट में इस आलू का, ठीक है। चाहे आप कैसा भी आलू कर लो, लेकिन 37-97 एक अलग ही ब्रांड है जिसको ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। इसकी कोई भी मंडी ये नहीं कह सकती है कि 37-97 आलू हम नहीं लेंगे। हर मंडी 37-97 आलू ले लेती है आज की डेट में। और हर जगह ये हो जाता है, किसी भी आप भारत के ज्यादातर किसी भी जगह कर दो, हर जगह ज्यादातर हो जाता है। ये ज्यादातर मतलब राज्यों में ये आलू हो जाता है। तो किसान भाइयों अब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस समय जो सौदे हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं, क्या इस समय अफवाह चल रही है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो 700 से लेके और 800, 900 रुपए और 1000 रुपए की जो सौदे की बात की जा रही है, पैकेट की बात बिल्कुल गलत है कि 800 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए, ये जो पैकेट वाली बात है ये अभी गलत है, अभी गलत है फिलहाल। आगे हो जाए नहीं हो जाए वो एक बात अलग है। मान लो 10 दिन बाद कोई भी ऐसा करंट आ जाए या कुछ भी हो जाए XYZ, या व्यापारियों का मन बदल जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक बात अलग है। लेकिन अभी की स्थिति में 700 रुपए के ऊपर जितने बार सौदा बताए जा रहे हैं, या 600, 650 रुपए से भी ऊपर जो सौदा बताए जा रहे हैं, वो फिलहाल मतलब फर्जीवाड़ा है। अगर कोई ये कह रहा है कि कुंटल के हो रहे हैं, तो आप सच भी मान सकते हो कि भैया कुंटल के हो भी रहे होंगे, 900 रुपए कुंटल या 1000 रुपए कुंटल या 1200 रुपए कुंटल, लेकिन पैकेट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब इसमें एक्चुअलिटी सौदा हो क्या रहा है मैं आप लोगों को बताऊं। अलीगढ़ से लेकर आगरा तक की बेल्ट में तो सौदे इस समय 37-97 आलू के 450 रुपए, 400 रुपए से लेकर और 550, 650 रुपए तक के हमारे पास इसकी मतलब पुष्टि है कि हाँ हुए हैं। कुछ कोल्ड वालों ने भी लिए हैं, कुछ व्यापारी ने भी लिए हैं, कुछ मतलब व्यापारी ऐसे भी हैं जो हर साल उन किसानों का आलू खरीदते हैं,
पीली मिट्टी का आलू होता है तो उनके में 10-20 रुपए और ज्यादा बढ़ा के उन्होंने ले लिए। अब मान लो कोई भी व्यापारी हर साल मेरा आलू खरीदता हो और इस बार मतलब माहौल मान लो सही लग रहा हो व्यापारी को, तो वो मुझे 20 रुपए और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है कि भैया 20 रुपए ये और लो मुझ पैसे, अगर 550 का भाव चल रहा है तो आप 570 रुपए में मेरा तय कर लो अभी, ठीक है। ये भी एक बात देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए किसान के लिए भी एक फायदा ये है, परमानेंट जो व्यापारी होते हैं वो हर समय उस किसान का साथ देते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो उनका आलू जरूर खरीदते हैं। 2022-23 में भी उन्होंने आलू खरीदा था उन किसानों का, व्यापारियों ने जो हर साल खरीदते हैं। या कुछ कोल्ड वाले भी ऐसे हैं जो कोल्ड वाले भी हर साल आलू खरीदते हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कोल्ड वालों का कि इस साल ये चल रही है कि उस साल ये चल रही है, हर साल खरीदते हैं 5000 पैकेट, 10,000 पैकेट, 2000 पैकेट, कुछ ना कुछ खरीदते हैं वो। तो ये भी देखने को मिलती है। तो सौदे तो सब तरह के हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसके चक्कर में आप रुक के बैठ जाओगे। और अगर आपका कोई 600 रुपए भी सौदा करेगा आप उसको सौदा ही नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप लोगों को पहले बता दिया गया किसी ने कि 900 रुपए के सौदा हो रहे हैं, तो आप तो 900 रुपए के इंतजार में बैठे हो और आलू आपका 600 रुपए आज बिक रहा है, आज आप बेच नहीं रहे हो। ये भी बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हमारी तो सीधी बात यह है, आपको जैसा उचित लगे वो काम आप करिए, किसी की मत मानिए, देखिए सबको करो अपने मन की, सीधी बात है। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भैया 600 रुपए कह रहा हूं तो 600 रुपए में बेच दो, मैं 700 रुपए कह रहा हूं तो 700 रुपए में बेच दो या 500 रुपए में बेच दो। आपका निर्णय आपके हाथ में है। अपने खेत में आपने लागत जो लगाई है अपनी लागत देखिए, क्योंकि हर किसान की लागत अलग है। मेरी मान लो 10,000 रुपए बीघे की है या 50,000 रुपए एकड़ की है, आपकी हो सकता है 60,000 रुपए एकड़ की हो, किसी की 40,000 रुपए एकड़ की हो और किसी की लगभग 80,000 रुपए एकड़ की भी हो सकती है। अपना अपना हिसाब देखकर आप बेच सकते हो, अपने यहाँ की क्वालिटी को देखकर आप आलू बेच सकते हो। अब हमारे यहाँ धान के खेत हैं, बाद में जाके मान लो आलू काला पड़ जाता है या 10-20 रुपए कम बिकता है, जो पीली मिट्टी के आलू होते हैं उनसे 10-20-50 रुपए रेट में कम बिक जाता है हमारा, तो हमारा अपने हिसाब से सौदा होगा। अब हम किसी से कंपेयर कैसे करेंगे इस चीज का कि भैया वहां तो 700 रुपए के हो गए, ठीक है। तो हर किसी चीज को आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक चश्मे से सभी चीज को आपको नहीं देखना है, एक चश्मे से किसी भी चैनल वालों को मत देखिए। हर चैनल वाले की अपनी अलग अलग एनालिसिस होती है, अलग अलग जानकारी होती है। वो जानकारी कहां से ले रहे हैं, कहां से दे रहे हैं आप लोगों को वो जाने, और हम आपके लिए जानकारी कहां से ला रहे हैं वो हम जानते हैं, सीधी बात है। मुझे काफी लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि भैया जो व्यापारी 800 रुपए सौदा ले रहा है मेरा आलू बिकवा दो भैया 650 रुपए में या 700 रुपए में मेरा बिकवा दो। मैंने कि भैया मेरा कोई व्यापारी थोड़ी है सो मैं आपका बिकवा दूं, जो आपको बता रहा है दिखा रहा है उससे बात करो, सीधी बात है, ठीक है। और मुझे किसी भी चैनल वाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग ये सोचे कि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हमें तो बस सीधी बात है, किसान के हित में काम करो और आपकी वाह वाह होती रहेगी, नो टेंशन फ्री। किसान हित सर्वोपरि सभी लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप किसानों के पास जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगी कि किसान इस समय कौन सी स्थिति पे है। इसका सबूत आपको भेमती की मैंने वीडियो डाली है शाम को, उसमें दिख जाएगा किसान भाइयों के ना डीएपी के पैसे पहुंच रहे हैं, ना दवाई के पैसे पहुंच रहे हैं। दुकान वाले जो हैं वो भी परेशान है कि किसान पैसे उधारी नहीं आ रही है। एक एक दुकान वाले के आज भी मार्केट में 20-20 लाख रुपए पड़े, 30-30 लाख रुपए पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि किसान भाई घाटे में गए, कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, तभी तो ये मतलब वहां पे हो रहा है काम। अगर किसानों को पैसा मिलेगा तो उनके भैया उनके भी कर्ज निकल जाएंगे और किसान भी फ्री हो जाएगा, सीधी बात यही है। तो हम तो यही चाहते हैं किसानों की भरपूर पैदावार आए, उनको सही रेट मिले, खेत पे मिले, कोल्ड में मिले, कहीं भी मिले, लेकिन पैसा सही मिले। अभी जो कच्चे आलू की खुदाई कर रहे हैं उनमें काफी किसान भाइयों को ना तो पैदावार दिख रही है ना रेट है। किसान भाई दोनों तरफ से वहां पे परेशान है, लेकिन खोद के वो गेहूं की बुआई इस समय कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने काफी ज्यादा देखा है। लेकिन काफी लोग बता के कि भैया 900 रुपए के सौदा हो रहे हैं। अब वो किसान क्या कर रहे हैं, जो खुदाई करने वाले हैं वो बार बार मुझ पे कॉल कर रहे हैं कि भैया अभी मैं खुदाई करूं ना करूं कि भैया इतने रुपए के सौदा अभी से होने लग गए। मैंने कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे जो खबर है वो 550 रुपए तक की खबर है, 37-97 की VIP क्वालिटी की। एक आध किसान कुछ ऐसे भी है जिनका 600 रुपए भी सौदा हो गया होगा 37-97 का, काफी लोग कमेंट करते हैं। तो भैया वो अपना अलग जाने कैसे उनका 600 रुपए का हो रहा है, कौन सी बेल्ट में हो रहा है, किस जगह हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जगह ऐसी होती है आगरा की, वहां पे अलग सौदे होते हैं। अब शमशाबाद का आलू है, शमशाबाद में 302 आलू भी आपके 37-97 और चिप्सोना से ऊपर बिक जाता है। हमारे यहाँ चिप्सोना जिस रेट में या सूर्य जिस रेट में बिक रहा है उस रेट में तो शमशाबाद का 302 आलू बिक जाता है। अब उस मिट्टी से या उनके आलू से हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सब कुछ देखना पड़ता है भाई इस चीज में, आलू में, ठीक है। एक बात ऐसे ही कह देना सही नहीं होता इसमें। और हम आपके लिए जमीनी हकीकत आप लोगों को दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमें जैसा खेत दिख रहा है वैसे ही आपको दिखा रहे हैं। कहीं पे हमें ऐसे खेत देखते हैं जिसमें 20, 25, 30, 40 की पैदावार आएगी, पिछली बार उनमें 60 की पैदावार आई थी। कुछ खेत ऐसे जहां पे पहले 50-60 की पैदावार आई, उनमें 60-65 की भी आ सकती है।
अब एक वीडियो आपको आज शाम को आएगी, उसकी पैदावार सुनते ही तो ये मान लीजिए मैं भी खुद हैरान हूं। किसान भाई ये कह रहे हैं 450 पैकेट एकड़ की पैदावार निकली है 37-97 की। इस वीडियो को डालने में मैं भी हैरान हूं भैया, 650-700 मतलब 650-500 पैकेट एक एकड़ में सीपीआई 37-97 का। तो भैया ये हमारी जमीनें छप्पड़ फाड़ के कभी भी किसी को कुछ भी दे सकती है। अब देखिए मुझे एक बार बताइए, काफी लोग ये कहते हैं ये नहीं हो सकता, भाई मैं भी इस चीज को कहता हूं 37-97 80-100 पैकेट का नहीं निकल सकता, लेकिन किसी किसी किसान का कुछ कुछ खेतों में निकल भी सकता है, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब मान लो मेरे खेत में मोहना आलू 60 का निकला है, इससे ऊपर निकला ही नहीं है, और बहुत लोगों का मोहना आलू मान लेते हैं कि 100 का भी निकला है। अब उनसे मैं कैसे कहूं कि भैया आपका 100 के कैसे निकल सकता है? तो कुछ भी हो सकता है आलू के बारे में, जमीनें पता नहीं है धरती माता कितना दे दे किसी किसान को, ठीक है। अब किसान भाइयों देखिए यहां पर मैं एक चीज और बताऊं, थोड़ी अगेती आलू जो इस समय खुदाई हो रहा है फरुखाबाद बेल्ट में या कन्नौज बेल्ट में, वहां पे भी पैदावार कम आ रही है। गाड़ी की संख्या बहुत मंडियों में कम देखी जा रही है। फरुखाबाद मंडी में भी गाड़ी आज कम देखने को मिली है। भाव में कोई भी गिरावट नहीं है, भाव में थोड़ा अभी जो भाव है वो टिका हुआ बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं बंगाल के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। बंगाल में इस समय आलू का भाव जो चल रहे हैं लगभग ये भाव चलते रहेंगे। बंगाल की जो पुराना आलू है उसमें उनको 10-20 रुपए मिल सकते हैं, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में जो आलू 22-23 रुपए किलो तक पहुंच गया था, वो आलू अचानक अब गिरावट की ओर देखने को मिला है। लगभग कल भी 18-19 रुपए किलो था, आज भी 18-19 रुपए किलो है। मुंबई मंडी में 22-23 हजार आज पैकेट पहुंचे हैं। यूपी का आलू 13 से लेकर 17 रुपए किलो लो क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का बिका है 18 से लेकर 19 रुपए किलो। यानी मुंबई का आलू 18-19 रुपए किलो अब भी बिक रहा है, तेजी आलू में अब भी बनी हुई है। और यूपी के नए आलू की बात करें 8 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, और गुजरात की बात करें नए आलू की 10 से लेकर 12 रुपए किलो, और पंजाब की बात करें 6 से लेकर 10 रुपए किलो तक यहां बिक रहा है। पंजाब के आलू में गिरावट देखने को मिली है। मैसूर मंडी की बात करें 37-57 बिक रहा है, 18 से लेकर 20 रुपए किलो, बीआईपी तो 21 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में आज लगभग 40-45 गाड़ी पहुंच रही है, यहाँ पे भी 14 से लेकर 16 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 17 से लेकर 19, और बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का तो 21-22 रुपए किलो भी बेंगलोर मंडी में देखने को मिल रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें, चेन्नई मंडी में 14 से लेकर 16 रुपए किलो, वीआईपी तो 17 से लेकर 20-21 रुपए किलो, और बढ़िया क्वालिटी है तो 21 से 22 रुपए किलो भी यहाँ बिक रहा है। लगभग 21 रुपए किलो तक चेन्नई मंडी भी खूब बिक रही है, नो टेंशन फ्री हो गई। फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद में 80-85 मोटर आज देखने को मिली है। 550 से लेके 700-20-30 रुपए कुंटल तक बिका, यानी 750 रुपए कुंटल तक, 550 से लेके 750 रुपए कुंटल तक आलू देखने को यहाँ मिल रहा है फरुखाबाद मंडी में। आज भी तेजी लगातार बनी हुई है। और पटना की बात करें, पटना में लाल आलू बिक रहा है 11 से लेके 12 रुपए किलो, सफेद आलू बिक रहा है 7 से लेके 8.5 रुपए किलो तक, बढ़िया क्वालिटी का। जयपुर मंडी की बात करें 60 से लेके 65 गाड़ी आज पहुंच रही है, 5 से लेके 7 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 8 रुपए किलो, नया आलू वहां बिक रहा है 8 रुपए किलो, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी। दिल्ली मंडी की बात करता हूं, दिल्ली मंडी में आज 124 गाड़ी है, कल की 54 गाड़ी बैलेंस को लगा के। पंजाब का बिका है 250 से लेके लगभग 350 रुपए तक, और संबल का बिक रहा है यूपी का 350 से लेके 370-80 रुपए तक, यानी 325 रुपए तक यहाँ पे संबल का आलू देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव, और जल्दी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि आलू में छोटे और मध्यम किसानों को पैसा क्यों नहीं मिल पाता है। इसके बारे में एक मुझे जो जानकारी या इंफॉर्मेशन मिली है, या मैंने कुछ रिसर्च की आपके बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि किसानों को जड़ से ऐसा मजबूत बनना चाहिए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आलू हो या कोई भी फसल हो, उनको पैसा मिलता रहना चाहिए। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़।